मोदी सरकार चल रही है, उनके सानिध्य प्राप्त होने के कारण ये पूरे देश का भुगतान जो है पैसा रोके हुए बैठे हैं सुब्रत राय। चलिए बातें करते हैं। मध्य प्रदेश से नीरज शर्मा जी हैं जो अपना चैनल भी चलाते हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के। चलिए बातें करते हैं, आप जानकारी दीजिए किस प्रकार जो है संगठन काम कर रहे हैं और किस प्रकार भुगतान का जो रास्ता है वो क्लियर हो। देखिए, लड़ाई तो हम काफ़ी समय से और सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई को रूप स्वरूप को बड़ा करने के लिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेशों की कार्यकारिणी जो है आई हुई है और एक बड़ा संदेश लेकर पूरे देश में हम जो है जाने वाले हैं कि अगर मोदी सरकार सहारा का भुगतान नहीं करवाएगी तो 2024 में मोदी सरकार जो है इस देश में शासन नहीं कर पाएगी। इस पर संदेश देखिए, इनका कहना ये है कि आने वाले जो चुनाव है 2024 में केंद्र सरकार के जो चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री जिसमें जो है चुने जाते हैं, इनका कहना ये है कि अगर किसी तरीके से भुगतान नहीं होता तो हम अपने मताधिकार का प्रयोग, वो हमें पता है कि हमें कहाँ देना है। चलिए बातें करते हैं। राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष जो है नागेंद्र कुशवाहा जी जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से आते हैं, सॉरी। धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं श्री रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी जो न्यायप्रिय के नाम पे जाने जाते थे। भगवान रामचंद्र जी के जो प्रदेश है, जन्मस्थल है, वो अयोध्या की नगरी में, और इसी अयोध्या की नगरी से ये बीजेपी की सरकार जो है इतना दूर तक आगे तक पहुंचा, ये राम मंदिर का मुद्दा बना करके ही। इसीलिए आज हम लोग उसी पावन धरती पर आ करके राजा रामचंद्र जी के दरबार में हम लोग आए हुए हैं न्याय के लिए। हमको न्याय चाहिए और न्याय लेने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो सब काम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ विगत कई वर्षों से हम लोग सहारा से भुगतान लेने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारा मांग पूरा करे और हम लोगों का पैसा दिलवा दे। अब यहाँ से जो बातें छन के आ रही है, अभी तक का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से यही है कि जो भी भुगतान की लड़ाई चल रही है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा पैदा कर रहा है तो वो है केंद्र की वर्तमान भारत सरकार, जो अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार है। इन लोगों ने सहारा के सुब्रत राय को खुल्लम खुल्ला संरक्षण दे रखा है, जिसकी वजह से सुब्रत राय जैसा पापी इस देश के 65 करोड़, ध्यान दे साथियों, 65 करोड़ आम जनता को आर्थिक गुलाम बनाकर रख लिया है। इसलिए ये लड़ाई जो हम लोग जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ओर से कर रहे हैं, उन तमाम 65 करोड़ जो आर्थिक गुलाम बने हुए हैं उनकी आज़ादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ से एक मैसेज भी दे रहे हैं केंद्र सरकार को कि समय रहते चेत जाओ, समय रहते भुगतान करा दो, क्योंकि सबको ये बात पता है कि अगर कोऑपरेटिव का, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का लाइसेंस अगर केंद्र सरकार जारी नहीं करती सुब्रत राय को, तो सुब्रत राय को हिम्मत नहीं थी लोगों को बरगलाने का, लोगों को ठगने का और सबका पैसा ठग करके कुंडली मार के बैठने का। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। केंद्र की सरकार चाहे तो सुब्रत राय गर्दन पकड़ ले, कॉलर पकड़ करके खींचते हुए लाए अपने पास में और उसको बोले कि तुम अपने जमाकर्ताओं का भुगतान कब करोगे। इसीलिए हम लोगों की तरफ से बात भी कहा गया है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार इस बात को उठा के रखा है कि हम लोग अपना नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं और उन्हीं के ऊपर थोप दिए हैं कि न्याय करो। न्याय के लिए आप जाने जाते हो तो न्याय करो। आपने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसी को मुद्दा बना करके देश की 70 करोड़ आपकी आबादी ने आपको वोट दिया, 70% ने वोट दिया, तब आप केंद्र की सरकार में आए। वो नारा याद करो, वो छलावा नहीं था, वो जुमला नहीं था। ये जुमलेबाजी और छलावागिरी बंद करो और लोगों का भुगतान कराने के लिए सुब्रत राय को अपने टेबल पर बैठाओ और जल्द से जल्द तारीख निश्चित करो। और नहीं ऐसा करोगे तो आने वाला जो 2024 का इलेक्शन है, आप तैयारी करोगे 2023 से केंद्र की सरकार में फिर से वापस आने के लिए, और हम तैयारी करेंगे कि 2023 के बाद आपको सरकार में आने नहीं दिया।